हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस की जो 10th की एनसीईआरटी है उसका एक चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। उसका एक टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बेसिकली ये टर्म जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब समझते हैं पहले तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि ह्यूमंस की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो मूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो ह्यूमंस की बॉडी में जो मीडियम रहता है दैट इज ब्लड। ठीक है, और जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड जो है इट इज अ मीडियम और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके पास एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, एक ट्यूब दिखाई हुई है, राइट। तो इस ट्यूब में ऊपर वाला कलर येलो है, नीचे आपको रेड कलर दिख रहा है। अब ये है क्या, देखो जो ब्लड है, ठीक है, जब इसको हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है और डिवाइस इज योर सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो जब भी हम ब्लड को, किसी ब्लड सैंपल को हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं इन अ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हाई डेंसिटी वाली चीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो हमारे पास लाइट वेट का है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड को हम दो कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो कितना आता है, 55% आता है। ठीक है, और जो हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 45% हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो अब ये प्लाज्मा जो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये येलो कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, इसका कलर जो है वो येलो होता है। ठीक है, और ये एक विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, इट इज अ विस्कस फ्लूइड और इसका अगर हम बात करें पीएच, वो एल्किलाइन होता है। ठीक है, सो प्लाज्मा इट इज द फ्लूइड पार्ट। ठीक है, और रही बात फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जो कि 45% है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स, कुछ सेल्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में हम यहां पर पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, सो प्लाज्मा एक तो लिक्विड मैट्रिक्स बनाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब इस जो 55% प्लाज्मा है ना, इसके अंदर बच्चे दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, वो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं उसकी हम बात करेंगे, और दूसरी चीज यहाँ पर है कुछ अदर कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी हम अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो 55% जो टोटल ब्लड का है दैट इज द प्लाज्मा, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, नाउ देखो अब जो 55% हमारे पास प्लाज्मा आया था उसमें से, ठीक है, 6 to 8% हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 8% हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, देखो तीन मेजर प्रोटीन्स एंड देयर विल बी सम अदर प्रोटीन्स आल्सो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्ब्यूमिन्स। देखो एल्ब्यूमिन्स जो प्रोटीन है ना, उसका मेन जो फंक्शन है वो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो, एल्ब्यूमिन ना ब्लड के अंदर वाटर को रिटेन करके रखता है। ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। राइट, नाउ ग्लोबुलिन्स की अगर हम बात करें, सो ग्लोबुलिन्स का काम होता है डिफेंस का। ठीक है, तो ये किस में रोल प्ले करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें बेटा आपके पास एग्जाम्पल जो आती है, जैसे कि हमारे पास आती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो है वो ग्लोबुलिन्स की कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, देन वी हैव फाइब्रिनोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं दैट इज इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं ये, ब्लड क्लॉटिंग में, जिसको हम कोएगुलेशन भी बोलते हैं। जब भी हमारे कहीं पर इंजरी हो जाती है, ठीक है, चोट लग जाती है, तो कुछ टाइम खून बहता है लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है पूरा। अभी के लिए आप इतना समझोगे कि वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें एक प्रोटीन हेल्प करता है, वो प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। राइट, एंड देयर आर सम अदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑल्सो।
ठीक है। नाउ देखो, अब 55% प्लाज्मा में बेटा सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है वो 90 से 92% प्रेजेंट होता है, ठीक है। अदर थिंग्स में हम अगर बात करें तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ वेस्ट है जैसे कि यूरिया, ठीक है। देन ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज के साथ साथ अगर आप बात करो तो अमीनो एसिड्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स, आपको सुना हुआ आपने कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन डिजॉल्व्ड गैसेस, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास ऑक्सीजन, और एग्जाम्पल आपके पास है CO2। सो ये जो गैसेस हैं ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। नाउ सो मेजर अगर मोस्ट अबंडेंट पूछा जाए हमें प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो आंसर विल बी वाटर। वाटर का अमाउंट रहता है 90 से 92%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जो प्लाज्मा का 55% की बात हमने कर ली, ठीक है। नाउ रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो हमारे पास है वो है 45% ऑफ ब्लड, ठीक है। ये जो 45% है इसमें अब क्या क्या चीजें आएंगी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीजें हमारे पास यहां पर हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 45% में क्या है। नाउ एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें, देखो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, राइट, कि एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं इनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स बोलते क्यों हैं, ठीक है, ये देखो आप देख पा रहे हो रेड इन कलर दिखाया हुआ है। तो एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है इसको इसके साथ क्या बाइंड करता है, इसके साथ ऑक्सीजन जब बाइंड करती है, ठीक है, इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। अब आरबीसीज की एक सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है, वो ये है कि जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर, ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं, ठीक है, जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं वो होते हैं ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं मैच्योर आरबीसीज जो कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो अब ऑर्गेनेलीज जो है वो भी प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आरबीसी की वो जो अंदर स्पेस है, ठीक है, जो भी अंदर सारी वो स्पेस है वो खाली हो गई। अब वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। भाई हीमोग्लोबिन को जगह चाहिए थी, ठीक है, उसको आगे बहुत सारे काम करने हैं, उसको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो स्पेस उसको चाहिए थी, इसीलिए आरबीसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड, ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही इसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें, अच्छा एक चीज और, जो आरबीसीज होते हैं उनका लाइफ स्पेन क्या होता है, सब बच्चों को ये पता होगा। लाइफ स्पेन जो आरबीसीज का है दैट इज 120 डेज, ठीक है। 120 डेज के बाद ये जो आरबीसीज होते हैं दे डाई, ठीक है, दे डाई इन स्प्लीन, तो इसीलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ, स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, क्योंकि यहां पर आरबीसी जो है दे डाई, ठीक है, आफ्टर 120 डेज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, आपके पास जो सेल है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि एक प्रोटीन था जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता था, ठीक है, वो प्रोटीन था फाइब्रिनोजन, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि ये जो फाइब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब दूसरी चीज बेटा जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है वो है आपके प्लेटलेट्स,
ठीक है। तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं और इनका भी रोल क्या है, दे ऑल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जब खून बहता है तो उसको स्टॉप करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ एक चीज और आपको इसके बारे में बताती हूं। जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट ट्रू सेल्स। ध्यान देना बेटा, आरबीसीज जो डब्ल्यूबीसीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों ट्रू सेल्स में आते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्स। बट जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो ध्यान से, ये एक्चुअल में आपको सेल्स लग रहे हैं। दीज आर नॉट एक्चुअल ट्रू सेल्स। ओके, क्यों? क्योंकि देखो, जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये जिन सेल्स से ये बने थे वो तो देवर द लाइक ट्रू सेल्स, लेकिन जो आपके प्लेटलेट्स हैं, दीज आर द फ्रैगमेंट्स, ये कुछ सेल्स के पीसीज हैं। ठीक है, ये ट्रू सेल्स नहीं है, तो इसलिए इनको हम ट्रू सेल्स में कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जो कैटेगरी है थर्ड, ठीक है, दैट इज द ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स आते हैं। ठीक है, नाउ ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। अब इनको व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास एक तो पिगमेंट नहीं है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं होता इनके पास, जो कि आरबीसी में था, जिसकी वजह से उनका रेड कलर था। अब यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स के पास कोई कलर नहीं है, तो दीज आर कलरलेस। ठीक है, कलरलेस की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स, इसको अगर आप डायग्राम देखो ध्यान से, एक साइड आपको कुछ ग्रैन्यूल्स दिखाए हैं, है ना, इस साइड आपको कुछ ग्रैन्यूल्स दिखाए हैं और इधर वाली साइड आपके पास कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको विजिबल नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास डब्ल्यूबीसीज हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, जिसके पास ग्रैन्यूल्स होंगे उसको बोलोगे आप ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे उसको बोलोगे आप ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, हमारे पास आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पर विजिबल ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं तीनों में, है ना? तो यहाँ पर ये जो आपके तीन टाइप के सेल्स यहाँ बने हैं बेटा, ये हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, इसमें ग्रैन्यूल्स है देखो सबके अंदर। तो तीन टाइप के जो सेल्स हैं हमारे पास यहाँ, फर्स्ट इज योर न्यूट्रोफिल्स, दूसरे आपके पास आएंगे बेसोफिल्स, ठीक है, और थर्ड आपके पास कौन सी है, इओसिनोफिल्स। नाउ ये जो तीन टाइप के सेल्स हैं, इसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, है ना, बीच में ये जो न्यूक्लियस है, देखो कैसा न्यूक्लियस है बेटा। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो मल्टी लोब्ड होता है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज मल्टी लोब्ड। ठीक है, और बेसोफिल्स की अगर हम बात करें, बेसोफिल्स का न्यूक्लियस को या तो एस शेप्ड बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं ट्राई लोब्ड। ठीक है, एस शेप का होता है या फिर ट्राइलोब्ड होता है। एक्चुअल में जो इनके न्यूक्लियस की प्रॉपर शेप होती है, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ द डार्क ग्रेन्यूल्स कई बार प्रॉपर यहां पर इन्होंने बनाई नहीं हुई है। ठीक है, बट वैसे तो इनकी जो शेप है दैट इज एस शेप्ड एंड ट्राइलोब्ड। बिकॉज ऑफ द डार्क ग्रेन्यूल समटाइम्स इट द लोब गेट्स हिडन, ठीक है, वो हाइड हो जाता है अंडर द डार्क ग्रेन्यूल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट यू हैव इओसिनोफिल्स। अब यहां पर न्यूक्लियस, ठीक है, कि अगर हम लोब्स की बात करें तो वो है बाइलोब्ड। ठीक है, तो न्यूक्लियस यहां पर कैसा है, बाइलोब्ड है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स की, आप दोनों डायग्राम्स देख सकते हो। ठीक है, क्या दोनों डायग्राम्स में आपको विजिबल ग्रैन्यूल्स कुछ दिख रहा है? ऐसा नहीं। ठीक है, तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, सो यहां पर दो टाइप के डब्ल्यूबीसीज आते हैं हमारे पास। नंबर वन इज योर लिम्फोसाइट्स और दूसरा आपके पास क्या है, मोनोसाइट्स है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में अगर बेटा आप न्यूक्लियस देखोगे तो आपको राउंड दिख रहा है, राइट। तो यहां पर न्यूक्लियस जो है उसकी अगर हम शेप की बात करें तो दैट इज राउंड। और अगर हम मोनोसाइट्स में देखें, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का, उसको बोला जाता है कि इट इज किडनी शेप्ड, और या फिर इसको बीन शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, या तो इसको आप बोलोगे किडनी शेप्ड, ठीक है, या फिर बीन शेप्ड। ठीक है, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ WBCs की बात कर ली है, ठीक है। नाउ लास्ट में अगर हम इसको समराइज करें, ठीक है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा अगर हम उसको समराइज करें तो आप ये टेबल में देख सकते हो, हमारे पास ब्लड था, ठीक है, हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया था, तो नीचे जो सेटल डाउन हुआ था हमारे पास उसको बोला था हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि 45% आए थे। ऊपर जो येलो कलर का फ्लूइड आया था हमारे पास, ठीक है, दैट वाज प्लाज्मा, जो कि 55% था येलो कलर का, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर फिर हमने क्या स्टडी किया कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि 6 to 8% होते हैं, और इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स पढ़े थे हमने, एल्ब्यूमिन्स थे, ग्लोब्युलिन्स हैं, फाइब्रिनोजन और कुछ अदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब अदर कंपोनेंट्स में मैंने आपको बोला था कि प्लाज्मा के अंदर मोस्ट अबंडेंट अगर हम बात करें तो वो क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, दैट इज 92% वाटर होता है। अदर थिंग्स क्या क्या है, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि NaCl, डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, हॉर्मोन्स हैं, ग्लूकोज एंड सम वेस्ट प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। कमिंग टू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमने 3 टाइप की कंपोनेंट्स पढ़े थे यहाँ पर, एक तो इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, दूसरे ल्यूकोसाइट्स एंड थर्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं दीज आर नॉट ट्रू सेल्स, ठीक है, जिनको हमने प्लेटलेट्स बोला था। नाउ ल्यूकोसाइट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें ग्रैन्यूल्स दिखते हैं या नहीं दिखते, ठीक है। तो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स के अंदर हमने पढ़े थे जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, 3 टाइप के सेल्स थे हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, राइट, ठीक है। अब ए ग्रैन्युलोसाइट ल्यूकोसाइट्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप के सेल्स है जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं थे, ठीक है, विजिबल, तो लिम्फोसाइट्स आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ब्लड, ठीक है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच।